नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए राहु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 18 मई 2025 वो तिथि है जब राहु अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक अपने मित्र की राशि में ही गोचर करेंगे। अपने मित्र शनि की राशि में राहु 18 वर्ष के बाद आएंगे और मित्र की राशि में आकर के राहु बेहद कंफर्टेबल फील करेंगे। राहु क्या है? राहु हैं धुआं और कुंभ राशि वायु तत्वी राशि है। वायु के साथ मिलकर धुआं असीम ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पर राहु बेहद शक्तिशाली होंगे। राहु कुंभ राशि में अकेले गोचर करेंगे। आने वाले 18 माह में कुंभ राशि का संबंध न तो शनि से बनेगा न गुरु से बनेगा। शनि होंगे मीन राशि में, गुरु होंगे मिथुन और कर्क राशि में। इस तरह राहु बिल्कुल अकेले होंगे। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर किसी राशि में अकेले गोचर करें तो उस भाव के, उस राशि के स्वामी की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर राहु कुंभ राशि के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे और बेहद मजबूत स्थिति में होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि राहु के इस गोचर के दौरान अगले 13 माह तक यानी जून 2026 तक गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ेगी। तो राहु गुरु के प्रभाव से शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे। पिछले 3 वर्षों में राहु अच्छा फल नहीं दे पाए क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 से राहु गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। उससे पहले मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे थे। मंगल और गुरु की राहु से नैसर्गिक शत्रुता है, इसलिए राहु कोई शुभ फल नहीं दे पाए। पिछले 3 वर्षों में राहु जन्य जिन कष्टों को आप झेल रहे हैं उनसे भी आपको राहत मिलने जा रही है। तो राहु के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। वर्तमान में राहु का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और 18 मई को राहु चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर राहु बेहद मजबूत स्थिति में होंगे क्योंकि पहली बात तो यह है कि राहु अपने परम मित्र शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर राहु आने वाले 18 माह तक बिल्कुल अकेले गोचर करेंगे। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये तो समय समय पर आते रहेंगे, लेकिन जो बड़े ग्रह गुरु और शनि, इनका राहु से कोई संबंध नहीं बनेगा क्योंकि राहु अष्टम भाव में रहेंगे, नवम में चले जाएंगे, फिर अष्टम में आएंगे, फिर नवम में रहेंगे और साथ ही साथ शनिदेव पंचम भाव में रहेंगे। तो एक तरह से राहु बिल्कुल अकेले रहेंगे और जब अकेले रहेंगे तो चौथे भाव के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे। तीसरी बात यह है कि 13 महीनों तक गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो राहु शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे। और चौथी बात यह है कि राहु हैं धुआं और कुंभ राशि वायु तत्वी राशि है, तो वायु के साथ धुआं मिक्स होकर के बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। और पांचवी बात यह है कि राहु हैं चतुराई, चालाकी और गुरु हैं ज्ञान। जब दोनों का मिलन होगा, गुरु की दृष्टि जब राहु पर पड़ेगी तो आप तीव्र बुद्धि के स्वामी होंगे, निर्णय क्षमता गजब की होगी और साथ ही साथ आपकी सोच, बड़े विचारों के साथ आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके कैरियर के लिए बेहद अनुकूल स्थिति है। पिछले 18 महीनों से
राहु आपके कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव होता है संतान, शिक्षा, लव रोमांस, क्रिएटिविटी, लॉटरी, शेयर सट्टा। और यहाँ पर राहु ने सबसे बड़ा आपको नुकसान दिया होगा। लॉटरी, शेयर सट्टा, इन सब में अचानक बड़ी धन हानि, क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही थी। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को, आपके इच्छा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर पंचम में गोचर करते हुए जब राहु 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे थे तो आपके अंदर अचानक से जल्द अमीर बनने की इच्छा जागृत हुई होगी। और राहु के चक्कर में हो सकता है कि आपने लॉटरी, शेयर, सट्टे में पैसा लगाया हो और बहुत सारा पैसा आपका डूब गया हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में, कमोडिटी में आपने पैसा लगाया हो और पैसा आपका डूब गया हो। क्योंकि राहु बुलंदियों पर भी ले जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और भी ग्रहों का गोचर आपके अनुकूल होना चाहिए, तब राहु आपको बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। अन्यथा अगर राहु खराब हुए तो फिर बहुत नीचे गिरा देते हैं, एक तरह से आपको बिल्कुल डुबो देते हैं, वो स्थिति करते हैं राहु। और यही आपके साथ किया होगा। हालांकि वृश्चिक राशि के सभी जातकों के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन चूंकि वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में ढैया प्रभावी थी और अगर आपकी कुंडली में शनि भी खराब रहे हों और राहु भी खराब हो रहे हों तो आपको बहुत बड़ा धन हानि देखने को मिली हुई होगी। छात्रों के लिए भी राहु का गोचर अच्छा नहीं रहा होगा। वैसे भी राहु आपके लिए कारक नहीं है, आपके राशि के स्वामी मंगल के शत्रु हैं। तो शिक्षा में मन ना लगना, पढ़ाई में मन न लगना, ये तो शनि का कार्य है। लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं उसी को लेकर आपके अंदर भ्रम पैदा करना, ये राहु का कार्य है। तो आपके साथ दोनों का प्रभाव था। शनि की ढैया भी थी और राहु भी पंचम में थे। तो परिणाम ये हुआ कि ना तो आपका पढ़ाई में मन लगा होगा और ना ही आप जो पढ़ रहे थे उसके बारे में आप संतुष्ट हो पाए होंगे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या इससे, इस कोर्स को करने से मुझे सफलता मिल जाएगी। इस तरह का कन्फ्यूज़न आपके मन में लगा रहा होगा। लव रिलेशंस के लिए भी राहु का पंचम में गोचर करना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो अब राहु यहाँ से हट रहे हैं, 18 मई को यहाँ से हट जाएंगे। और जब 18 मई को हटेंगे तो पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि अब आपके मन में जो भ्रम की स्थितियाँ बनी हुई थी, चाहे शिक्षा को लेकर, चाहे संतान को लेकर, चाहे लव रोमांस को लेकर, वो भ्रम की स्थितियाँ अब समाप्त होंगी। दूसरी बात यह है कि अब आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से लाभ मिलना शुरू होगा। जो आपका नुकसान हुआ था उस नुकसान से आपकी भरपाई होगी। आप चौथे भाव में राहु आ जाएंगे। चौथा भाव आपके भौतिक सुखों का होता है, मातृभूमि का होता है। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। चौथे भाव का संबंध जब भी राहु, शनि या मंगल से बनता है तो पहला कार्य तो यही करता है कि आपकी दूरी मातृभूमि से और माता से बना देते हैं। तो हो सकता है कि आपके मन में विदेश जाने की इच्छा रही हो तो आपकी वो इच्छा पूरी होगी, और अगर आप विदेश नहीं भी जाना चाहते तो आपको मातृभूमि से दूर जाना ही पड़ेगा। और बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि अगर आप मातृभूमि से दूर जा कर के कार्य करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि 10वें भाव पर भी पड़ रही है। चौथा भाव आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर होता है, पारिवारिक
वातावरण होता है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, तो परिवार के सदस्यों के बीच थोड़ी बहुत गलतफहमी और थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति तो बनेगी, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ेगी और गुरु की दृष्टि पड़ने से आप अपने परिवार के साथ जो तालमेल नहीं बन पा रहा है उसको सही करने में सक्षम हो पाएंगे। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका लगाव, आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर राहु चौथे भाव की चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा देंगे। और राहु तो ऐसे प्लेनेट हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाना चाहते हैं। अब राहु की कोई लिमिट नहीं होती है, तो यहाँ पर आपके बड़ा घर, बड़ा वाहन, सुख सुविधा के बड़े साधन, इन सब चीज़ों के प्रति आपका लगाव बहुत बढ़ेगा। और चूंकि राहु की विशेषता है कि जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन से एक्ट करके या तो आपका काम बना देते हैं और या फिर आपका काम एकदम से बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का कोई सौदा जो काफ़ी दिनों से आप फाइनलाइज करना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे थे लेकिन नहीं ले पा रहे थे, तो अब वो समय आया है जब आप वो प्रॉपर्टी ले पाएंगे। चौथा भाव जनता का होता है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं और उनके जीवन में जो अप डाउन्स की स्थितियां बनी हुई थीं, अचानक से आपको राजनीति से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपका मन भी शांत रहेगा और शुभ राहु के प्रभाव से आप प्रॉपर्टी और परिवार को लेकर के जो फैसले लेंगे उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है। राहु आपको भौतिक सुखों की ओर मोड़ देंगे और आप अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। शासन प्रशासन का भी आपको सहयोग मिलेगा और राजनीति में लाभ मिलेगा। पब्लिक इमेज भी आपकी बेहतर होगी क्योंकि राहु की दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ेगी। चौथे भाव में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव विदेश का होता है और राहु विदेश के कारक होते हैं, तो अचानक विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश संबंधी कार्यों में जो बाधाएं थीं वो दूर होंगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो उसमें आपको विदेश जाने का योग बनेगा, खास करके मेडिकल, सर्जरी या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपके लिए विदेश जाने का योग बनेगा। 12वां भाव खर्चों का होता है, लेकिन गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती रहेगी तो पैसा आपका अच्छे कार्यों पर खर्च होगा और धन भी आपको राहु ही प्रदान करेंगे। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है। हालांकि राहु का धर्म अध्यात्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आपका झुकाव धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। राहु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति लगाव तो बढ़ाते ही हैं और राहु में अतीन्द्रिय क्षमता होती है, तो राहु आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करेंगे और आपके अंदर कौन सी क्षमता क्या है इस क्षमता को आप पहचान पाएंगे और सही क्या है गलत क्या है ये समझने में आप सक्षम हो पाएंगे। गुरु 8वें भाव में बैठे हुए हैं और 8वें भाव में जब गुरु गोचर करते हैं तो आप पर ईश्वर की कृपा लगातार बनी रहेगी। और चूंकि राहु की दृष्टि 8वें भाव पर भी पड़ रही है और 8वें भाव में राहु को अच्छा फल देते हुए नहीं देखा गया है, 8वें भाव में राहु को अच्छा नहीं माना गया है, चूँकि 8वां भाव खराब भाव है, कष्टों का, परेशानियों का है और राहु इसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर गुरु हैं और 13 महीने तक तो गुरु आपकी सुरक्षा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 8वें भाव में जब गुरु होते हैं तो आप पर कितनी भी बड़ी परेशानी आए लेकिन गुरु उसे अपने ऊपर ले करके और आपको उस परेशानी से सुरक्षित निकाल लाते हैं। फिर भी आप राहु के उपाय करते रहिएगा तो आपको विशेष लाभ होगा। राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं
8वां भाव गुप्त रहस्यों का होता है और राहु का संबंध 10वें भाव से है। 10वां भाव आपके करियर प्रोफेशन का होता है। तो अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए आपकी जो भी प्लानिंग्स है, जो भी योजनाएं हैं, उन्हें भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिएगा। अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और कार्य क्षेत्र का विस्तार भी कर सकते हैं। चूँकि राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, परंपरा से लीक से हट करके कार्य करना, तो आप कुछ ऐसा करेंगे जो बिल्कुल अलग हो। भले ही लोग कुछ समय तक उसकी आलोचना करेंगे, लेकिन वही कार्य आपको आगे चल करके बहुत सफलता देगा। 8वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से ससुराल पक्ष की बहुत बड़ी हेल्प इस समय आपको मिलेगी। तो ससुराल पक्ष से भूल करके भी अपने संबंध खराब मत कीजिएगा। मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में आपको विदेश जाने का योग बनेगा। इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से, रिसर्च के क्षेत्र से, ज्योतिष तंत्र मंत्र के क्षेत्र से आपको विशेष लाभ मिलने जा रहा है। और चूंकि बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं गुरु और बुध की राशि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो व्यापार व्यवसाय से भी अच्छा लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और राहु के उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु
को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए, और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।